हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 ज्वाइनिंग हो गया। ज्वाइनिंग होने के बाद में देखिए किस तरीके से छोटी सी परेशानी से कैंडिडेट जो है वो बाहर हो गए। सब कुछ ठीक चल रहा था कि पूरी तरीके से जो खुशियों का माहौल जो था वो एकदम हताशा में बदल गया। क्या होता है, उप महानिरीक्षक का कार्यालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से लेटर जारी हुआ है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आरटीसी बड़वाह मध्य प्रदेश, ये कैंडिडेट का रोल नंबर है और उनका देखिए पूरा एड्रेस है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि क्या प्रॉब्लम हुई कि इनको ट्रेनिंग सेंटर से बाहर कर दिया गया एक ही दिन में। उपरोक्त विषय संबंधित पत्र में दर्शित रोल नंबर, ये कैंडिडेट का नाम है, अभ्यर्थी आरक्षक 2022, दिनांक 26/12/2022 आरटीसी बड़वाह में रिपोर्ट किया था। उपरोक्त विषय संबंधित सूचित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी के द्वारा ओबीसी प्रमाण पत्र, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासन पत्र संख्या 1451-53 BCG द्वारा जारी किया गया था, उसे जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासन ने पत्र संख्या BCG 13941 दिनांक 24 नवंबर 2022 को जम्मू कश्मीर राज्य प्रशासन ने रद्द कर दिया। अब क्या प्रॉब्लम हुई कि एक्चुअली ये कैंडिडेट जो हैं, इन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था, उस समय इनका ओबीसी सर्टिफिकेट सेंटर का बन गया, जबकि इनको सेंटर में ओबीसी लागू नहीं है, सिर्फ स्टेट में ही ओबीसी है। ऐसे बहुत सारे जातियों के साथ में, बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई जाति जो है उसको ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उस जाति को सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी का दर्जा प्राप्त नहीं है, वहाँ वो जनरल कैटेगरी में शामिल होते हैं। अब इनके साथ भी ऐसा ही था, इनका सर्टिफिकेट बना हुआ था, इन्होंने ध्यान नहीं दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। उसके बाद कि मैं रिन्यू करवा लूँ अपना सर्टिफिकेट, रिन्यू करवाने के लिए जब तहसील ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर इनका ओबीसी सर्टिफिकेट इस आधार पर कैंसिल कर दिया जाता है कि ये बना कैसे, ये तो हमसे गलती हो गई। अब गलती हो गई, उसकी सज़ा देखिए एक कैंडिडेट को किस तरीके से मिल रही है। अतः अभ्यर्थी को ओबीसी प्रमाण पत्र सेंटर द्वारा दिए प्रारूप में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र बड़वाह में प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्थी को आरटीसी बड़वाह से वापस किया जाता है। अब एक्चुअली ये ओबीसी में नहीं आते और यूआर में काउंट होते हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि दूसरी फोर्स मिल जाती। लेकिन अब क्या होगा, अब रिज़ल्ट जो है वो रिवाइज़ होगा कि इनका रिज़ल्ट एसएससी के पास भेजा जाएगा, एसएससी रिज़ल्ट रिवाइज़ करेगी, रिवाइज़ करने के बाद दूसरा जो भी फोर्स मिल रहा है उस फोर्स में इनकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन उसके लिए एक लंबी लड़ाई इनको लड़नी पड़ेगी। कितना समय लग जाएगा वो भी पता नहीं है अभी। रिज़ल्ट रिवाइज होने की वजह से देखिए, अब एक कैंडिडेट जो ओबीसी CISF सेलेक्ट होते, यदि ये कैंडिडेट ओबीसी में नहीं होते, ये यूआर में होते, तो इनको CISF नहीं मिलता, इनको दूसरा फोर्स मिलता। लेकिन एक दूसरा कैंडिडेट जो इनकी वजह से CISF से बाहर हो गया, उसका दूसरा फोर्स मिला हुआ है, BSF या जो भी मिला है। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस कैंडिडेट ने भी BSF में जहाँ ज्वाइन कर लिया है वहाँ से उनको CISF में भेजा जाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ये इस भर्ती की सबसे बड़ी खामी है कि अब जो रिज़ल्ट रिवाइज होने में जो समय लगेगा, वो कितना समय लगेगा, जो लगेगा उसका जिम्मेदार कौन है, गलती किसकी है। यहाँ पर गलती देखिए किसी की नहीं है, प्रशासन की तरफ से गलत सर्टिफिकेट जारी हो गया और उस गलत सर्टिफिकेट के आधार पर एक कैंडिडेट ने भर्ती देखी और भर्ती में वो सेलेक्ट हो गए। यदि इनको थोड़ा सा भी इल्म होता तो ये अपनी कैटेगरी उस समय चेंज करवा लेते कि मैं ओबीसी नहीं हूँ, मेरा ओबीसी गलत है, मेरे को यूआर में काउंट कर दीजिए। एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, यूआर में काउंट हो जाएंगे। लेकिन इस गलती का पता तब चलता है जब ये अपना तहसील ऑफिस में जाते हैं कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, फाइनल सेलेक्ट हो गया हूँ, मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो रिन्यू करवाना है मुझे। तो प्रशासन जो है वो, तहसील प्रशासन ये कहता है कि या तो आपका हमने गलत बना दिया, उसको रख लिया उन्होंने और उसकी जगह एक लेटर उन्होंने जारी कर दिया कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो प्रशासन ने रद्द कर दिया। ये देखिए, ये लेटर 24, और वो लेटर भी उस आधार पर जारी किया गया कि इन्होंने कहा कि मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो मुझे वहाँ दिखाने के लिए कुछ
प्रूफ चाहिए और उस प्रूफ की वजह से इनको बाहर कर दिया गया। अब रिज़ल्ट रिवाइज होगा, रिज़ल्ट इनका वापस दिल्ली जाएगा, कौन सा फोर्स मिलता है वो उस पर डिपेंड करेगा। तब तक क्या होगा, नई भर्ती भी हो जाएगी, तो समय लग जाएगा। लेकिन इस तरह की गलती जो है वो देखिए, आप यदि एसएससी की भर्ती देख रहे हैं तो ऐसी गलती आप ना करें। ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। किसी का ईडब्ल्यूएस की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, किसी का ओबीसी, किसी का स्टेट का जो डोमिसाइल का स्टेटस है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, और ये सब पहले ही चेक हो जाता है। लेकिन चूंकि इनका पहले चेक क्यों नहीं हुआ, इनका इसलिए नहीं हुआ कि इनका ओबीसी सर्टिफिकेट जो पहले जारी किया था वो बिल्कुल प्रशासन की तरफ से जारी किया था, और उसके आधार पर ये ओबीसी कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए। अब जब रिन्यू करवाने के लिए उसको जाते हैं तो रिन्यू नहीं होता है, रिन्यू नहीं होता है उस वजह से, और रिन्यू नहीं करके तहसील से एक लेटर जारी कर दिया गया कि आपका जो सर्टिफिकेट जो था वो हमने रद्द कर दिया है, वो इस एक लेटर दे दिया, उस लेटर की वजह से ये बाहर हो गया। तो आप भी यदि एसएससी जीडी की भर्ती आप देख रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही रखें। इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपके साथ है तो पहले से ही देखिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय आप करेक्शन करवा सकते हैं। इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, अन्यथा बाद में परेशानी आपको हो सकती है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई इस तरह का कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।